बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे थे हम, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ही कंटिन्यू करेंगे। तो अब नेक्स्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या है? अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अर्जुन ऑन 15 जुलाई एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 18 जुलाई। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इफ अ check is received but not deposited on the same day, not deposited on the same day, मतलब आपके पास किसी से चेक से पेमेंट आई बट आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करी। लास्ट हमने क्या करा था कि सेम डे डिपॉजिट हो गई। तो अगर सेम डे डिपॉजिट हो गई, चेक रिसीव फ्रॉम अर्जुन डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन अगर मुझे चेक मिला है 15 जुलाई को और मैंने डिपॉजिट करा 15 जुलाई को ही बैंकिंग आवर्स के बाद, तो भी ये माना जाएगा कि मैंने नेक्स्ट डे ही डिपॉजिट करा। कभी कभी ऐसा आता है रिसीव चेक ऑन 15 जुलाई एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक आफ्टर बैंकिंग आवर्स, तो इनडायरेक्टली वो आपको बता रहा है कि बैंक बंद हो चुका था, तो अब जो भी होगा वो कल ही होगा, तो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट डे। तो 15 जुलाई को चेक आया, 15 जुलाई को डिपॉजिट नहीं करा, फ्यूचर डेट पे करा, तो क्या 15 जुलाई को आपका डायरेक्टली बैंक बैलेंस बढ़ सकता है? प्रोसेस होता है कि आपने मुझे अगर फीस चेक से दी तो मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करता हूं, बैंक में चेक फिर क्लियरिंग में जाता है, वो चेक करते हैं कि साइन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जिसने इशू करा उसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, फिर क्लियरिंग, फिर अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफर होते हैं। बात समझ आई? तो अगर सेम डे डिपॉजिट हो जाए तो भी अकाउंटिंग अजम्पशन है कि आप बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, बट रियल लाइफ में सेम डे थोड़ी ना बैंक में पैसे आ जाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट डे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज अकाउंटिंग एंट्री करते वक्त अगर आपको चेक आया और आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चेक आया और आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करा तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। तो दो ट्रांजैक्शन हो गई। आज आपने मेरे को चेक दिया, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसके बाद मैंने जब डिपॉजिट करा वो एक सेपरेट बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सो इफ अ चेक इज रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, अ न्यू अकाउंट इज क्रिएटेड बाय द नेम चेक्स इन हैंड। तो ध्यान से देखना, 15 जुलाई को क्या हुआ? चेक आया आपके पास, तो नया अकाउंट का नाम क्या है? चेक्स इन हैंड, अकाउंट डेबिटेड टू, किससे आया चेक? अर्जुन। कितने का चेक आया? 10,000। इसमें किसी को कोई भी डाउट? एनालिसिस कर लेते हैं इस ट्रांजैक्शन का। चेक्स इन हैंड आपका एक एसेट ही है, क्योंकि वो आपका कैश में कन्वर्ट होने वाला है, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, तो आपके एक तरह से रिसीवेबल है, तो आपके क्या है? एसेट्स की तरह ट्रीट होता है। एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिटेड। अब अर्जुन कौन है? आपने किसी से पैसे लेने होंगे, ठीक है ना, आपके कुछ रिसीवेबल्स रहे होंगे, रिसीवेबल्स तभी तो पैसे आ रहे हैं, रिसीवेबल्स हो गए, डेटर्स हो गए, कुछ भी हो गए, उनसे पैसे आ गए। बात समझ आई? अब जब 18 जुलाई को आप ये बैंक में चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या अर्जुन से कोई लेना देना होगा? राघव, अब 18 जुलाई को ये चेक डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या अर्जुन से, इस ट्रांजैक्शन में अर्जुन से कोई लेना देना है? मेरे पास एक चेक पड़ा हुआ है, 18 जुलाई को जाके मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्या इस ट्रांजैक्शन का अर्जुन जिसने चेक दिया था उससे कोई लेना देना होगा? मतलब उस ट्रांजैक्शन में अर्जुन अफेक्ट होगा क्या? हो सकता है नहीं होगा, या पता नहीं? नहीं होगा, अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है। वाई? अर्जुन तो दे चुका ना पैसे, अब आपके पास चेक्स इन हैंड एक एसेट पड़ा हुआ है, अब बैंक में अगर डाल दिया तो वो खत्म हो गया ना, अब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एंट्री अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या हो गए? बैंक अकाउंट और चेक्स इन हैंड, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
चेक्स इन हैंड। तो बैंक अकाउंट क्या है? आपका एसेट। बैंक बैलेंस बढ़ गया, चेक्स इन हैंड का बैलेंस कम हो गया, तो एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। काफी बार क्या होता है कि सीखते हम जर्नल में है, बट अप्लाई, अब ये सेम चीज अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आ सकती है कि नहीं? क्योंकि तब तक नहीं आई थी जब तक उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया था। वो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जर्नल में जाके, बट वो सेम चीज किसी भी और चैप्टर में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आपको उसकी ट्रीटमेंट पता चल गई ना, कि अगर चेक एक दिन आया और डिपॉजिट किसी और दिन हुआ है, तो उस दिन बैंक बैलेंस सीधा नहीं बढ़ेगा, उस दिन वो क्या माना जाएगा? चेक्स इन हैंड। क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ चेक्स इन हैंड।